तो जो विकास करेगा तो क्यों नहीं हम चाहेंगे कि हमारा नेता देश का प्रधानमंत्री बने। हम तो चाहेंगे वो प्रधानमंत्री बने, इसमें क्या बुराई है, और क्यों नहीं चाहेंगे। नहीं तो उनको भी पीएम का कैंडिडेट ऐलान मैं कह रहा हूँ होना मैं तो चाहिए। समाजवादी पार्टी तो हमेशा चाहेगी कि हमारा नेता देश के प्रधानमंत्री बने, और हम तो कहते हैं कि अखिलेश यादव जी देश के प्रधानमंत्री बने। वो भाषा शैली भी उनको नहीं, जो भाषा शैली का उन्होंने इस्तेमाल किया। अब अखिलेश वखिलेश जो तो हम भी बोल सकते थे ना कमलनाथ अमलनाथ, लेकिन हम लोग नहीं बोलते, क्योंकि हम लोग ख्याल रखते हैं। उसमें एक ही विधायक, जो एक विधायक है, अगर समाजवादी पार्टी मदद न करती तो एक विधायक भी ना आ पाता। आप भी जानते हो, एक जो विधायिका जी है, अगर हम लोग मदद नहीं करते तो क्या वो विधायक जीत जाते? आराधना मिश्रा अगर वो पहले हमें बता देते और पहले ये कर देते कि हम सीट नहीं दे पाएंगे, गठबंधन नहीं कर पाएंगे, तो शायद रिजल्ट और होता। तो एक और एक मिलके 11 होते, क्योंकि समाजवादी एक और एक 2 नहीं बनाते। नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी तक पर। मैं हूं कुमार अभिषेक। 3 राज्यों के चुनावी नतीजे आ गए। 3 राज्यों में से 2 राज्यों में समाजवादी पार्टी ने भी अपनी किस्मत आजमाई। मध्य प्रदेश में तो बहुत ही ताकत झोंका अखिलेश यादव ने। 6 दिन तक सभाएं की। डिंपल यादव भी ने भी वहां पे सभा की। 69 उम्मीदवार उतारे, लेकिन जब वोट प्रतिशत आया तो महज 0.46%, यानी कि आधे फीसदी से भी कम। 5 उम्मीदवार उतारे राजस्थान में, और वहां भी 0.01% वोट। और जो मध्य प्रदेश कभी सपा का गढ़ बनता जा रहा था, यानी कि मुलायम सिंह यादव के जमाने में 5% से ज्यादा वोट, आधे दर्जन से ज्यादा सीटें, इस बार जब पार्टी ने वहां अपनी किस्मत आजमाई तो 0, यानी कि फेल हो गए, फिसड्डी हो गए। इस पूरी चर्चा में इस वक्त हमारे साथ बैठे हैं अनुराग भदौरिया, 5 ब्रांड प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। इनसे हम इस बात को भी समझेंगे और यह भी समझेंगे कि आखिर अखिलेश यादव ने जो कहा है कि अब इंडिया गठबंधन का भविष्य ज्यादा बेहतर है, तो आखिर उसके मायने क्या है। तो स्वागत है अनुराग जी आपका। धन्यवाद। तो आपने देख लिया एनालिसिस पार्टी का, इतना कुछ करने के बाद भी आप लोग कुछ नहीं कर पाए, तो इसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है कि आप लोग खुद जिम्मेदार हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी का संगठन हमेशा से मजबूत रहा है मध्य प्रदेश के अंदर में, लेकिन कभी कभी चुनाव, आप जानते हैं, चुनाव आते हैं, चुनाव जाते हैं, कई बार जीतते हैं, कई बार हारते हैं, कई बार ज़्यादा हम मतों से जीतते हैं, ज़्यादा हमारे पास विधायक आते हैं, कई बार विधायक नहीं आते हैं, लेकिन हम अच्छा लड़ते हैं। तो ये चुनाव में होता रहता है। लेकिन मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी का संगठन पूरी तरह से मजबूत है, और आपने देखा होगा कि समाजवादी पार्टी के सारे कैंडिडेट अच्छी तरह लड़े। लेकिन क्या आप लोगों को अंदाजा नहीं था कि इस कदर हारेंगे? जहां आप जीतने की बात कर रहे थे, आप तो नंबर 2 पे कहीं नहीं आए पूरे मध्य प्रदेश में, लेकिन रनर अप भी आप नहीं रहे। लेकिन कई सीटों पे हम अच्छा लड़े, जैसे निवाड़ी। ठीक है, हम हार गए, मैंने कहा ना, चुनाव में हार जीत लगी रहती है, लेकिन देखना होता है कि वहां पे जनता आपको प्यार दे रही है। जनता आपको कई सीटों पे तो बहुत प्यार जनता का मिला है। तो मैं ये कह सकता हूं कि आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी बहुत अच्छा करेगी मध्य प्रदेश में। राजस्थान भी लड़े, राजस्थान का भी वही हाल, नोटा से भी कम वोट आपको दोनों जगहों पे मिले। मैंने कहा ना, कई बार ऐसा होता है, कई बार आपने देखा होगा कि जो सरकारें बनाते हैं वो भी तो क्या कांग्रेस पार्टी से गठबंधन नहीं हो पाया, इस वजह से ऐसा हुआ? बात गठबंधन की है नहीं। समाजवादी पार्टी तो अपने आप में एक मजबूत संगठन है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। जैसा मैंने बोला, चुनाव में कई बार आपके विधायक हार जाते हैं, लेकिन फिर जब चुनाव होता है तो वही विधायक। लेकिन असेसमेंट तो आपका नहीं हो पाया ना कि भाई आप, ठीक है, आप हार जाते, लेकिन ऐसी स्थिति क्या कि 0.46% आपको वोट आ जाए? इसका मतलब है कि आप असेसमेंट नहीं किए, आप लोग ऐसे ही उतर गए, या फिर कांग्रेस के साथ जाने की उम्मीद थी, आखिरी वक्त में झटका लगा? ये भी आप कह सकते हो, ये आप कह सकते हो, चूंकि गठबंधन की राजनीति हो रही थी, इंडिया गठबंधन बना हुआ था, और ऐसी संभावनाएं थी, क्योंकि हम लोग हमेशा गठबंधन का धर्म निभाते हैं। जिनके साथ गठबंधन करते हैं पूरी तरह से हम निभाते हैं। 2012 में जब कांग्रेस के साथ हमने गठबंधन किया था विधानसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश में, तो हमने 100 सीटें दी थी। तो आप भी जानते हो, उसमें 100 सीटें के लिए वो डिजर्व नहीं करते थे। अगर 100 सीटें उस समय हमने नहीं दी होती, कम सीटें दी होती, तो हो सकता है कि हमारी सीटें ज़्यादा आती। लेकिन जब आप गठबंधन में होते हो तो आपको गठबंधन के जो गठबंधन के नियम कानूनों मानना पड़ता है। अब कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में नहीं माना। कांग्रेस को हमने कहा था कि हमें सीटें, जिन सीटों पे हम मजबूत है, हमें आप वो सीटें दे दो, 6 सीटें 7 सीटें मुझे दे दो।
तो लास्ट तक उन्होंने हमें अटकाए रखा। अगर वो पहले हमें बता देते और पहले ये कर देते कि हम सीट नहीं दे पाएंगे, गठबंधन नहीं कर पाएंगे, तो शायद रिजल्ट और होता। तो एक और एक मिलके 11 होते, क्योंकि समाजवादी एक और एक 2 नहीं बनाते। समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं एक और एक 11 बनाते हैं। आज वहां पे सरकार का स्वरूप दूसरा होता। अगर समाजवादी साथ लड़ रहे होते, समाजवादी कार्यकर्ता साथ लड़ रहे होते, तो इसका नतीजा कमलनाथ जी को भुगतना पड़ा। और क्या होता, कमलनाथ जी की जो भाषा शैली थी, वो भाषा शैली भी उनको नहीं, जो भाषा शैली का उन्होंने इस्तेमाल किया। अब अखिलेश वखिलेश जो तो हम भी बोल सकते थे ना कमलनाथ अमलनाथ, लेकिन हम लोग नहीं बोलते, क्योंकि हम लोग ख्याल रखते हैं। समाजवादी लोग गठबंधन का, समाजवादी लोग अपनी संस्कृति संस्कार का ख्याल रखते हैं। और जिस वजह से उनकी उस भाषा शैली से लोग, जो हमारे सपोर्टर होते हैं, जो कार्यकर्ता होते हैं, उनमें नाराजगी। मेरे सपा के साथ नहीं जाने की वजह से भी कांग्रेस का बड़ा नुकसान हुआ है। बिल्कुल, क्यों नहीं होगा, क्योंकि साथ लड़ रहे होते, तो मैंने कहा ना कि उनकी भाषा शैली का भी और साथ नहीं लड़ने का, दोनों का नुकसान हुआ। क्योंकि भाषा शैली अच्छी होती है तो कई बार जो लोग आपको, उन्हें लगता है कि नहीं कांग्रेस को वोट देना है, फिर उनको लगता है कि नहीं इनके नेता की भाषा शैली एक ऐसे नेता के लिए ठीक नहीं है, जो नेता विकास पुरुष के नाम से उत्तर प्रदेश में और देश में जाना जाता है, जिसने उत्तर प्रदेश का विकास किया हो। तो फर्क आपके साथ उन्होंने धोखा किया, जब वो हारे तो आप तो खुश होंगे ना कि भाई चलो हमारे साथ धोखा किया, नहीं देख लो अपने। नहीं, तो वो कांग्रेस को एहसास हुआ होगा और होना भी चाहिए, आत्ममंथन भी उनको करना चाहिए। और उनको इस बात का, आप लोगों को अंदर से थोड़ी खुशी मिली कि आपके नेता के साथ इस तरीके से बिहेव किया गया, आपकी पार्टी के साथ ऐसा बिहेव किया गया, वो हार गए। हमारा तो मकसद ये होता है कि हमारी पार्टी मजबूत हो, हमारे कार्यकर्ता जीते। हमारी सीट वहां पे हम नहीं जीत पाए, इसकी मुझे तकलीफ तो है भाई। हम इतनी मजबूती से लड़े। कांग्रेस के हारने का गम है? नहीं, कांग्रेस के हारने और जीतने की बात नहीं, क्योंकि समाजवादी खुद ही वहां लड़ रहे थे, तो हमें अपने हारने की चिंता होगी कि बताइए, जब मेरा संगठन है, मेरे विधायक वहां लड़ रहे थे और जो जीती हुई सीटें हम नहीं जीत पाए, तो इसकी मुझे तकलीफ तो होगी ना। खुशी है फिर आप मेरी बात नहीं समझे। जब हम खुद पार्टी हैं, जब हम खुद चुनाव लड़ रहे हैं, तो अगर मैं खुद हार गया हूं, तो मैं तो ये सोचूंगा ना, मैं हार गया तो तकलीफ मुझे अपने हारने की है। फिर उसके बाद किसकी सरकार बनती है नहीं होती है, क्योंकि हम हारे हैं ना। तो हम वहां पे लड़े थे और हमारी जो सीटों जो हमारी होनी चाहिए थी नहीं हो पाई। अगर कांग्रेस साथ अगर गठबंधन का धर्म निभाती, तो आज हमारी भी सीटें होती और कांग्रेस भी सरकार में होती। तो अखिलेश जी ने जो कहा कि अब जो घमंड था वो खत्म हो गया, अब तापमान नीचे चला गया, तो अखिलेश जी ने तो एक तरीके से इशारा कर ही दिया। इशारा क्या, वो तो जाहिर सी बात है कि आप जब इतने घमंड में हो, आप धर्म नहीं निभा रहे हो, आप दूसरी पार्टी को सीट देने को तैयार नहीं हो, हम आपको 100 सीटें यहाँ पे दे देते हैं, जबकि आपका एक विधायक जीतता है। कितने विधायक हैं कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में, आप बताइए? 2 विधायक है ना। तो उसमें एक ही विधायक, जो एक विधायक है, अगर समाजवादी पार्टी मदद ना करती तो एक विधायक भी ना आ पाता। आप भी जानते हो, एक जो विधायिका जी है, अगर हम लोग मदद नहीं करते तो क्या वो विधायक जीत जाते? आराधना मिश्रा के बाद मैं कह रहा हूँ जीत जाते, आपसे पूछ रहा हूं मैं। तो हम आपके विधायकों की मदद करें उत्तर प्रदेश के अंदर में, आपको 100 सीटें दें, जीत आप 1-2 सीट पाते हो मुश्किल से, और हमें आप 6 सीटें देते हो, तो गारंटी के साथ में हमारी तो 6 सीटें जीतते हैं। तो आप तो ये भी एहसास हमेशा दिलाते रहते हैं कि अगर हम लोग अमेठी और रायबरेली नहीं लड़ते हैं, इसीलिए गांधी परिवार जीतता है। अरे मैं तो कह रहा हूं, कांग्रेस को ये समझना चाहिए था कि कांग्रेस गठबंधन को, धर्म को अगर नहीं निभा रही है तो वो ठीक नहीं है। क्योंकि हम लोग तो, मैंने जैसे कहा आपकी, उनके जो विधायक या जो उनके सांसद लड़ते हैं, तो मदद तो हम ही नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन ये बताइए कि अब कांग्रेस को, आप लोग को क्या लगता है, कितनी सीटें उनको मिलनी चाहिए पार्लियामेंट में, कितने पे लड़ना चाहिए? हमारा पार्लियामेंट वोट इस बात को तय करेगा कि कैसे होगा और गठबंधन का स्वरूप क्या होगा। गठबंधन जो इंडिया गठबंधन है, ये बात तो सच है, इंडिया गठबंधन तो है, इंडिया गठबंधन तो नहीं खत्म हुआ। और इंडिया गठबंधन चूंकि राष्ट्र के मुद्दों को लेकर बना है, इंडिया गठबंधन कोई ऐसा तो है नहीं कि आपको लगता है इंडिया गठबंधन और ज्यादा मजबूत होकर उभरेगा? बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए चूंकि कांग्रेस को भी इस बात का एहसास होगा कि हम जो कांग्रेस के अंदर एक अपना, कहते हैं ना, एक जो उनका तौर तरीका बदल गया था, वो उनको भी एहसास होगा कि बिना गठबंधन के वो कुछ कर नहीं सकते। अब लगता है कि पहले कांग्रेस जो है वो उस पूरे इंडिया गठबंधन को लीड कर रही थी, डोमिनेट करना चाहती थी, अब कम से कम लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाएगा, अब क्षेत्रीय दलों के लिए भी बराबरी का। देखिए, जो इंडिया गठबंधन, और इसको दूसरे तरीके से देखिए, इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन, दोनों में बहुत फर्क है।
इंडिया गठबंधन एक मजबूत नेताओं का गठबंधन है और एनडीए गठबंधन है मजबूर नेताओं का। वहाँ एक नेता है, बाद बाकी सब मजबूर है। हमारे यहाँ पे अपने अपने इलाका जो क्षेत्र के मोदी जी मजबूत नेता नहीं तो है। एक ही तो नेता है मजबूत, बाद बाकी तो मजबूर है। बाद बाकी तो वो अपनी नेताओं की बात नहीं करते, दूसरों क्या कहेंगे आप, वो अपने नेता के बारे में ही बात नहीं करते। आपके पास सारे नेता जो है मजबूत नेता हैं और लोकतंत्र में मजबूत नेता होना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि जो मजबूत नेता होते हैं वो कम से कम अपनी बात, अपनी क्षेत्र की बात रखते हैं। तो अब तो ये होगा ना कि भाई अब कांग्रेस जिस डोमिनेंस के साथ थी उस गठबंधन में, अब आप लोग डोमिनेट करेंगे, यानी जो क्षेत्रीय दल हैं अब अखिलेश जी की ज्यादा सुनी जाएगी, अखिलेश जी की ज्यादा चलेगी, ममता जी की ज्यादा चलेगी, आरजेडी और जेडीयू की ज्यादा चलेगी। पहले तो कांग्रेस, देखिए हम लोग तो गठबंधन का धर्म निभाने वाले लोग हैं। किसकी कितनी चलेगी किसकी नहीं चलेगी ये तो गठबंधन में जो मीटिंग होगी वो तय करेगा कि सीट की शेयरिंग क्या होगी, क्या स्वरूप होगा उसका। लेकिन ये सच है कि अब जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने जो एटीट्यूड दिखाया था वो तो उनका कहीं ना कहीं खत्म हुआ है और नरम पड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि गठबंधन और आप लोगों ने हैसियत में ला दिया है कि वो अपने से आ गए हैं कि भाई उनकी जो हैसियत है उनको दिख गई है। वो दिखनी भी चाहिए थी भाई। आप जब चुनाव लड़ते हैं तो आपको भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए चुनाव लड़ना है ना। हमारा मकसद क्या है कि समाज के अंदर में नफरत की राजनीति खत्म हो, समाज के अंदर में विकास की राजनीति हो। तो भारतीय जनता पार्टी जो समाज के अंदर में हर मुद्दों को अपने हिसाब से जो बनाती है, हर मुद्दों को अपने हिसाब से बनाती है। वो मुद्दों बात कुछ होगी, बात का बतंगड़ बना के उसका मुद्दा बनाती है। तो ऐसी सरकार को हटाना है तो हटाने की जिम्मेदारी जितनी हमारी है उतनी कांग्रेस की भी है। तो इसके मतलब कांग्रेस उस जिम्मेदारी से भाग रही थी मध्य प्रदेश में। अगर हमारे साथ मिलकर, तभी हमने बोला था कांग्रेस और बीजेपी मध्य प्रदेश में एक है, दोनों ही एक से हैं, क्योंकि कांग्रेस वहां बीजेपी को हराना नहीं चाहती थी। अगर हराना चाहती तो हमारा साथ लेती ना, तो मिलके हराते। तो इसके मतलब ये चलिए, आप कुछ दिन पहले जो एक मीटिंग हुई थी आपकी पार्टी दफ्तर में, जिसमें से बातें निकल करके आई थी और कहा गया था कि अखिलेश जी ने कहा कि वो हर हाल में 65 सीटें लड़ेंगे, गठबंधन हो ना हो कम से कम 65 सीटें लड़ेंगे। ये आपकी पार्टी की तरफ से भी बात आई थी। तो अब लगता है कि इन चुनाव नतीजों के बाद आप लोग, अब समाजवादी पार्टी जो है लगभग 65 सीटों पर लड़ेगी। देखिए, इस नतीजे के बाद या नतीजे के पहले समाजवादी पार्टी का संगठन, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पूरे 80 सीटों पे काम कर रहे हैं और पूरी 80 सीटों पे हम अपनी तैयारी रखते हैं और हमारी तैयारी 80 सीटों पे होती है, क्योंकि समाजवादी हमेशा से 80 सीटों पे लड़ती चलिए, बात समझ में आ गया। एक चीज और बताइए अब कि ममता बनर्जी की तरफ से कह दिया गया कि भाई वो क्यों नहीं पीएम के उम्मीदवार हो सकती हैं, और जेडीयू के नेताओं ने कहना शुरू कर दिया है कि नीतीश कुमार को पीएम का उम्मीदवार बनाए। आपको लगता है कि अखिलेश यादव को भी पीएम का उम्मीदवार घोषित किया जाना चाहिए आपके पार्टी की तरफ से, आपके नेताओं की? क्यों नहीं, हमारे नेता हैं और मजबूत नेता हैं, विकास पुरुष उत्तर प्रदेश में जिनको कहा जाता है। आज भी लोग उनके कामों को याद करते हैं, भले आप बोलें ना बोलें। अभिषेक जी, अंदर से तो आपकी आत्मा भी जानती है कि आप जब विकास की बात करते होंगे तो आप चुपके से, आस्ते से जरूर आप लोग कहते होंगे कि अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश में विकास की राजनीति की और विकास किया है, चाहे वो मेट्रो हो या नहीं, चुपके से और अंतरात्मा क्या बात है? जो सच है तो हम लोग सच कहते हैं। मैं कह रहा हूँ, मैंने हो सकता है कई बार कैमरे पे नहीं बोलते लोग। नहीं, ऐसी बात नहीं, जिसने जो काम किया बोलते हैं। तो काम किया है ना उन्होंने, तो विकास पुरुष के नाम से जानते हैं। आप प्रधानमंत्री के, वही मैं कह रहा हूँ, तो विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। तो जो विकास करेगा तो क्यों नहीं हम चाहेंगे कि हमारा नेता देश का प्रधानमंत्री बने। हम तो चाहेंगे वो प्रधानमंत्री बने, इसमें क्या बुराई है, और क्यों नहीं चाहेंगे? तो उनको भी पीएम का कैंडिडेट ऐलान मैं कह रहा हूँ, मैं तो समाजवादी पार्टी तो हमेशा चाहेगी कि हमारा नेता देश के प्रधानमंत्री बने, और हम तो कहते हैं कि अखिलेश यादव जी देश के प्रधानमंत्री बने, और उनके पास प्रधानमंत्री बनने के सारे जो क्वालिटी होती है वो मौजूद है, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, इतने बड़े सूबे के उत्तर प्रदेश चलाया उन्होंने, तो क्यों नहीं प्रधानमंत्री के दावेदार हो सकते? वो तो सही है कि प्रधानमंत्री आप कह रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से पार्टियां मांग कर रही हैं कि भाई हमारा नेता प्रधानमंत्री का कैंडिडेट घोषित हो, आप भी कहेंगे कि आपका नेता प्रधानमंत्री का कैंडिडेट? अरे क्यों नहीं, मैं कह रहा हूँ, हम तो चाहते हैं ना मेरा नेता प्रधानमंत्री हो, उसमें बुराई क्या है? मैं तो कह रहा हूँ होना भी चाहिए, विकास पुरुष है, क्यों नहीं होना चाहिए। लेकिन बाकी जो फैसले होते हैं वो तो गठबंधन आपस में बैठते हैं, वो तय करते हैं। लेकिन हम चाहेंगे कि हमारे जो नेता अखिलेश यादव जी भी देश के प्रधानमंत्री बने। चलिए, बहुत शुक्रिया यूपी तक से बात करने के लिए, धन्यवाद। तो हमारे साथ थे अनुराग भदौरिया, और इन्होंने बहुत अच्छी बातें कहा कि उनके नेता में प्रधानमंत्री बनने का पोटेंशियल है, और जिस तरीके से दूसरे दल अपने नेताओं को पीएम का कैंडिडेट बना रहे हैं, वो भी चाहते हैं कि उनके नेता प्रधानमंत्री बने। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस को भी उसकी हैसियत मध्य प्रदेश में पता लग गई।
तो यूपी तक के लिए आज की मुलाकात में इतना ही। फिर मुलाकात होगी किसी नए शख्स के साथ किसी नए दिन। नमस्कार।